तो गाइस लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि चॉय को उसकी गर्लफ्रेंड शूट कर देती है और वो डेथ के सामने आता है जो उस पर हंस रही थी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और डेथ चॉय को शूट कर देती है। अपनी 5वीं लाइफ में चॉय खुद को एक जेल में पाता है। उसके फ्रेंड्स उससे बोलते हैं कि अच्छे से रहो, नहीं तो तुम्हारे जेल से छूटने से 4 दिन पहले ही वो मर्डर साइकोपाथ तुम्हें मार देगा। और तभी वो साइकोपाथ इनके सेल में आता है और चॉय देखते ही पहचान जाता है कि यह वही बुली लीडर है जो क्लासमेट्स को बुली करता रहता था। उसे देखने के बाद चॉय खुद को रोक ही नहीं पाता और उसे पीटने लगता है, लेकिन बाकी के सेलमेट्स उसे रोक देते हैं और तभी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट भी आता है और चॉय को पता चलता है कि ये बॉडी एक ऐसे बंदे की है जिसका सपना एमएमए फाइटर बनने का है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तो उसने किसी और के क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ कर दिया और बदले में उसे $200 मिलियन मिलने वाले थे। क्योंकि ये फाइटर माइनर था तो इसे बेल पर रिलीज करने का इनका प्लान था, लेकिन तभी कोर्ट में न्यूज़ आती है कि इस केस की विक्टिम मर चुकी है। तो इसकी वजह से इस फाइटर को 2 साल की जेल सुना दी गई थी और वो भी बिना बेल के। और जब रियल अपराधी का वकील एमएमए फाइटर से मिलने आता है, एमएमए फाइटर लॉयर को धमकी देता है कि मुझे और पैसे चाहिए, नहीं तो मैं सबको सब सच सच बता दूंगा। और अब हम देखते हैं फाइटर की एक और मेमोरी, जहाँ पर ए बुली लीडर कैसे इन सबको डरावनी और झूठी बातें बता रहा था जैसे वो सच में एक साइकोपाथ है। और ये सब सुन के वो बुली इन सबको उसके कंट्रोल में करना चाहता था। अब प्रेजेंट में चॉय बुली लीडर पर हंस रहा था क्योंकि वो जान चुका था कि ये कोई साइकोपाथ नहीं है, इसने तो बस एक स्कूल बॉय को मारा है। तो अब चॉय जिनसैंग को मारने लगता है और उससे बोलता है कि इन सबको सच बताओ कि क्या है। तो अब जिनसैंग भी काफ़ी डर गया था तो सबको सच सच बता देता है। इससे बाकी के सेलमेट्स जिनसैंग को उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी मारते हैं और जब उन्हें अपने सेल से बाहर जाकर घूमने का मौका मिलता है वहाँ पर भी बाकी के प्रिजनर्स जिनसैंग को काफ़ी मारते हैं, जो देखकर चॉय को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद जब प्रिजनर्स वर्कशॉप में काम कर रहे होते तब एक कैदी चॉय के ऊपर एक शार्प ब्लड फेंकता है, लेकिन चॉय उससे बच जाता है और वो किसी और प्रिजनर को जाकर लगती है। चॉय जल्दी से गार्ड्स को बुलाता है जो इंजर्ड को ले जाते हैं और जब गार्ड्स चले जाते हैं वर्कशॉप के अंदर के प्रिजनर्स अलग अलग टूल्स लेकर चॉय की तरफ खड़े होते हैं और चॉय को बोलते हैं कि ये लॉयर तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। जियंग नाम का प्रिजनर डर कर बाहर भाग जाता है और यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। चॉय काफ़ी इजीली इंजॉय करके इन सबको मार रहा था क्योंकि इस बॉडी में एमएमए फाइटर की स्किल्स थी। चॉय बहुत जल्द किकिंग, पंचिंग एंड काउंटर स्ट्राइक टेक्निक से सबको ठंडा कर देता है और तभी वो डर कर भागने वाला जियंग क्रोबार लेकर अंदर आता है और सब कुछ तब तक तो ख़त्म हो गया था। तो चॉय को लगता है कि ये मेरी मदद करने के लिए आया है तो उसका दोस्त बन जाता है। और उसके बाद चॉय को रात में बाथरूम से कुछ आवाज़ आ रही थी और जब वो जाकर देखता है तो वो देखता है कि बुली लीडर जिनसैंग एक टूल को शार्प कर रहा है जिससे वो चॉय को मार सके। ये देखने के बाद चॉय सोचता है कि पहले मैं ही इसे मार दूंगा, लेकिन बाद में उसे थॉट आता है कि इससे मेरा ही जेल टाइम बढ़ेगा। तो वो उसे नहीं मारता बल्कि उसे डराने के लिए बताता है कि मैं भूत देख सकता हूँ और जिनसैंग को बताता है कि वो स्कूल बॉय जिसको तुमने मारा था वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और वो बोल रहा है कि मैं अपने किलर को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद जिनसैंग काफ़ी डर जाता है और अपनी पैंट गीली कर देता है। अब चॉय की जेल से छूटने का टाइम भी आ जाता है। चॉय लॉयर से मिलता है जो पैसे के साथ बाहर बैठा हुआ था। लॉयर एडिशनल मनी भी लाया था, लेकिन चॉय वो लेने से मना कर देता है और उससे बोलता है कि अब से मैं एक क्लीन लाइफ जीना चाहता हूँ। तो अब उससे सिर्फ डील जितने पैसे लेता है और चला जाता है। उसके बाद सीधे चॉय उस बोट में जाता है जहाँ पर उसके प्रीवियस बॉडी ने 10 बिलियन छुपाए थे। वो उन्हें पिकअप करता है और एक रूम को रेंट पर लेकर वहीं पे आराम करने लगता है। सोते वक्त उसे अपनी माँ का सपना आता है जिससे वो उठ जाता है और तभी उसके फ़ोन पर इस न्यू बॉडी के माँ का कॉल आता है जिससे चॉय काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अपनी न्यू मदर से उससे मिलने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद चॉय 10 बिलियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट वो अपने साथ लेके जाने वाला था और दूसरा पार्ट वो स्टेशन के लॉकर में रख देता है। उसके बाद चॉय उस सुनसान एरिया में जाता है जहाँ पर इस एमएमए फाइटर का घर था और तभी रास्ते में चॉय के ऊपर एक आदमी एक चाकू से हमला करता है। यहाँ चॉय को कुछ भी आइडिया नहीं थी कि ये कौन है और क्यों मार रहा है मुझको। तभी वो आदमी बोलता है कि तुमने ही मेरी बेटी को मारा है, मतलब चॉय ने जो अभी अभी जेल की सज़ा काटी है वो इसी की बेटी की रियल अपराधी की काटी है। तो अब चॉय उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, मैंने तो पैसों के लिए किसी और का क्राइम अपने ऊपर ले लिया था। ये सुनने के बाद वो आदमी रुक जाता है और कुछ बोल पाए इससे पहले ही वहाँ पर किसी और के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। तो अब फुटस्टेप्स के साउंड से
वो आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं वो फुटस्टेप वाला कोई वो नहीं, चॉय का प्रिजन प्रिजन बड़ी जियंग था। वो भागकर चॉय के पास आता है ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन अचानक से वो भी चाकू निकाल लेता है और चॉय को बोलता है कि उस वर्कशॉप की फाइट के वक्त मैं एक्चुअली एक वेपन को ढूंढने गया था ताकि मैं उससे तुम्हें मार सकूं, लेकिन जब तक मैं वापस आया तब तक तो तुमने सबको मार दिया था, इसलिए मैंने अच्छा लड़का होने की एक्टिंग की। चॉय उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन जियंग को लगता है कि ये तो बस अभी भी जेल से आए, इसके पास कहाँ से पैसे आएंगे। तो इसलिए जियांग चॉय को अपनी 5th लाइफ में मार देता है। उसके बाद चॉय अगेन गॉडेस ऑफ डेथ के सामने आता है और कुछ वर्ड्स एक्सचेंज करने के बाद डेथ उसे शूट कर देती है। अपनी 6th लाइफ में चॉय एक बच्चे की बॉडी में आता है और अब ऑफकोर्स चॉय एक छोटे बच्चे की बॉडी में था, तो वो अपने स्टेशन पर रखे 5 बिलियन को कैसे ले सकता है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट में ही रोने लग जाता है। तभी उसकी मदर वहाँ आती है और सबसे माफ़ी मांगती है और चॉय को उनकी कार में ले जाती है, जहाँ पर वो चॉय को अपना रियल चेहरा दिखा दी। उस बच्चे पर बहुत चिल्ला रही थी और उसे पनौती भी बोल रही थी। और अब चॉय एक छोटे बच्चे की बॉडी में था, तो इस टाइम कोई ग्लोइंग ऑब्जेक्ट भी नहीं आता क्योंकि बच्चों की कोई मेमोरीज नहीं होती। उसके बाद वो मदर चॉय को उनके घर लेकर आती और केयरलेसली अपने बच्चों को सोफे पर फेंक देती। उसके बाद चॉय को बच्चे का फादर उठाता है और चॉय को लगता है कि शायद से ये आदमी अच्छा होगा, लेकिन बहुत जल्द वो भी अपना रियल चेहरा दिखा देता है और चॉय के लिए एक्सपायर्ड फूड लेकर आता है और जब चाय वो खाने से मना कर देता है, ये फादर पे अपने बच्चे पर चिल्लाने लगता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। तभी उनके दरवाजे पर सोशल वर्कर्स आते हैं क्योंकि कोरिया में चाइल्ड्स की अब्यूज की रिपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए वो हर घर जाकर बेबीज़ को चेक कर रहे थे। तो अब वो चाय को देखने लगते हैं, लेकिन वो देखिए इससे पहले ही चाय का फादर मतलब इस बेबी का फादर इन सोशल वर्कर्स को अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ और आपको सच में लगता है कि मैं अपने बेटे को मारूंगा। ये देखने के बाद वो सोशल वर्कर्स बच्चों के फादर से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे वो सोशल वर्कर्स वहाँ से चले जाते, मदर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो अपने बेबी के पास आती है और उसे पकड़कर जोर से ग्राउंड पर पटक देती है और पासी के तकिए से अपने बच्चों को मतलब चॉय को ही मार देती है। और गाइस यही सीन इस सीरीज़ का सबसे डिस्टर्बिंग सीन था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस सीरीज़ के टोटल 8 एपिसोड्स रिलीज़ हुए और मैंने अब तक सिर्फ 4 एपिसोड्स ही देखे, तो इसी वजह से आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आगे की डेट्स कैसी। तो यही पे करते इस वीडियो को एंड। अगर आपको आगे के भी एपिसोड देखने तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा मैं, अगर आपको देखने है तो। नहीं तो सेवरल मूवीज़ तो है ही अपने पास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि चैनल ग्रो होने में मदद हो सके।